लिखा भी है उदयराज यादव, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित शिक्षक। मैं एक प्रश्न इसी पे पूछ लेता हूँ सर, पूछ लीजिए। आपको क्यों सम्मानित किया गया? हमको सम्मानित इसलिए किया गया कि इसमें केवल शिक्षा ही नहीं आती है, इसमें सामुदायिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ये भी कार्य आते हैं। तो आपको कभी नहीं लगा कि देश की सेवा करनी चाहिए? लगा। आर्मी में पत्रकार महोदय, मैं यंग नेवी, मेरा आजमगढ़ से सिलेक्शन हो गया था। किस्सा बताएं, स्वर में भी सुनूंगा मैं आपको कि जो आपके गुरुजी किस तरीके से मिले और उन्होंने क्या कहा गुरुजी से? वो हमारे गुरुजी थे कोमल भाई के जी, तो कभी भी थे। कवि बनना चाहता है तो कैसे बन सकता है, क्या मेहनत कर? कवि बनने के लिए पारिवारिक माया मोह से छोड़ के उसको एक अलग संसार बनाना पड़ेगा, उसको प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा। दोस्तों, छायावादी युग की बात करें और उसमें बात ना हो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तो कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी होगी। दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात हम इसलिए कर रहे हैं, अगर बात करें छायावादी युग की तो 4 ऐसे कवि हैं जिनका नाम जो है स्वर्णिम अक्षरों से हमारे इतिहास में दर्ज है। वो नाम कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। दोस्तों, हम इनका नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आज जो शख्सियत हमारे साथ है, इनके गुरुजी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी साथ में रहा करते थे। दोस्तों, अगर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें, इनका जन्म जो है पश्चिम बंगाल में होता है और ये कविता का सूर्य इलाहाबाद में स्थित होता है। आज ऐसी ही शख्सियत उनसे को रिलेटेड है, उनसे संबंधित हैं, उनसे कहीं ना कहीं प्रभावित हैं और उनसे प्रभावित होकर जो है कविताएं लिखते हैं, कुछ लेख लिखते हैं, जिससे कहीं ना कहीं समाज का सर्वांगीण विकास और जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं समाज में उनको दूर किया जाए और माता पिता का जो अनुपम स्थान है उसे कहीं ना कहीं उससे भी ऊंचा ले जाने की कोशिश करते हैं। सर प्रथम आपका न्यूज़ ताबड़तोड़ में स्वागत है। मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मेरा नाम उदयराज यादव, मैं राष्ट्रपति शिक्षक द्वारा सम्मानित महामना प्रणब मुखर्जी द्वारा मुझे 2015 में नेशनल अवार्ड मिला था, जिससे मेरा सेवा काल 3 साल बढ़ गया। मुझे सेवानिवृत्त होना था 2018 में, लेकिन मैं पुरस्कार के नाते 2021 में रिटायर हुआ। मैं 37 साल तक पठन पाठन से जुड़ा रहा और मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ। मेरे पिताजी किसान थे, स्वर्गीय बिहारी यादव। हमारा 5 भाइयों का परिवार था। मेरे पास 4 बेटियां, 1 बेटा। ईश्वर की कृपा से 3 बेटियां जॉब में हैं, 2 राजकीय में टीचर हैं, 1 दांत की डॉक्टर है। बेटा मेरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पठन पाठन में लगा हुआ है और मैं मूल रूप से बूढ़नपुर तहसील के पास मकान बना के रहता हूँ। ये बूढ़नपुर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये आजमगढ़ आपका, यही बूढ़नपुर ब्लॉक। बूढ़नपुर आजमगढ़ के रहने वाले हैं और एक प्लेट लगी है ब्लैक रंग की। मैं चाहूँगा कि जो हमारे कैमरामैन हैं इसे थोड़ा सा रोटेट करें, क्योंकि अभी इन्होंने बताया कि राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया है, इन्हें अवार्ड दिया गया। लिखा भी है उदयराज यादव, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित शिक्षक। मैं एक प्रश्न इसी पे पूछ लेता हूँ सर, पूछ लीजिए। आपको क्यों सम्मानित किया गया? हमको सम्मानित इसलिए किया गया कि इसमें केवल शिक्षा ही नहीं आती है, इसमें सामुदायिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ये भी कार्य आते हैं। शैक्षिक, सामाजिक, सामुदायिक और सांस्कृतिक ये चारों से मेरा संबंध बना रहा। मैं बचपन से ही जब प्राथमिक पढ़ता था तो मेरे गुरु ने मुझे लोकगीत, विकास गीत भी सिखाया और चूँकि स्वर मेरा इस सरस्वती की कृपा से ठीक था, उसमें भी बढ़ चढ़ के मैंने प्रतिभाग किया। फिर हाई स्कूल प्रथम श्रेणी में पास होने के बाद मैं इंटर में एनसीसी लिया, ABC तीनों सर्टिफिकेट पास किया। BA में मुझे कैप्टन ND पाठक ने भेजा था अंतर विश्वविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता गोरखपुर में। वहाँ से मैंने शील्ड जीत के अपने डिग्री कॉलेज को एक बार मऊ से, एक बार कर्रा स्कूल जौनपुर से दिया। इसके बाद मैं शिक्षा क्षेत्र में आया और पठन पाठन में मेरी रुचि रही। मैं 5 साल प्रधानाध्यापक प्राइमरी, फिर 5 साल जूनियर का हेडमास्टर रहा और साहब बच्चों, मैं जहाँ भी गया हूँ बच्चों की संख्या मेरे, और मैं विद्यालय में साहब झाड़ू लगाने से कभी गुरेज नहीं करता था। मेरा नशा थी कि मैं झाड़ू रखता था, अगर सफाई कर्मी नहीं तो स्वयं झाड़ू लगाता था।
और आज भी मेरी नशा साहब सुबह पहला कार्य सफाई का है। सर अभी जैसा कि आपने बताया कि आपने एनसीसी में नेशनल कैडेट कॉर्प्स में आपने पार्टिसिपेट करा, जिसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि मतलब जो सिखाते, जहाँ तक मेरा जानकारी है कि कम से कम जो बच्चा यहाँ पे पार्टिसिपेट करे, ABC आपने बड़े बड़े सर्टिफिकेट भी ऑब्टेन करे, रिसीव करे, तो आपको कभी नहीं लगा कि देश की सेवा करनी चाहिए? लगा आर्मी में। पत्रकार महोदय, मैं यंग नेवी, मेरा आजमगढ़ से सिलेक्शन हो गया था। मेरे अंदर एक भाव था कि मैं या तो शिक्षक बनूंगा या तो जवान बनूंगा। तो मैं ट्राई किया उसमें, तो यंग नेवी मेरा चुनाव हो गया। इसके बाद मैं बनारस गया, रिटर्न क्वालिफाई किया, वाइवा में मेरा कट गया नंबर। तब मैंने कहा कि इससे बेहतर है शिक्षक बनना। मैंने BTC किया। इसके बाद 9/12/83 को अध्यापक के रूप में मेरी पहली पोस्टिंग हो गई। इसके बाद मैं शिक्षक के रूप अपने जीवन को बिताना प्रारंभ किया। और ईश्वर सरस्वती की कृपा रही कि जनपद का किसी चौराहा जहाँ मैं रहता हूँ तो 10 लोग मुझे सम्मान देते हैं। माँ बीणा पाणी की कृपा रही, कभी मैंने अपने को अकेला नहीं समझा। अभी आपने दोबारा बीणा पाणी का नाम लिया है, सरस्वती माँ का नाम लिया है, स्वर की बात करी है, और शुरू में ही जैसे दोस्तों हमने बताया कहीं न कहीं इनका रिलेशन जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से रहा है। सर मैं चाहूँगा कि वो सुरों की 2 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए भी आप गुनगुना दें। मैं ये भी बताऊँगा, उन्होंने लिखा है कि वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, पीठ पीठ दोनों हैं मिलकर एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को देखो वाता। इस तरह की कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। उनका जीवन तो बड़ा महान था। हाँ, वो जहाँ रहते थे बड़े बड़े विद्वान जाते थे, देख के आश्चर्यचकित हो जाते थे निराला जी कैसे जी रहे हैं। और हमारे यहाँ साहब एक कवि थे, और कवियों का जीवन प्रायः मैं देखता हूँ बड़े विचित्र स्थिति से गुजरता है। सर ये इस पे तो बहुत खट्टी मीठी बातें करेंगे सर के साथ, लेकिन उसके पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप वो किस्सा, हाँ वो किस्सा बताएं, स्वर में भी सुनूंगा मैं आपको, कि जो आपके गुरुजी किस तरीके से मिले और उन्होंने क्या कहा गुरुजी से। हाँ, वो हमारे गुरुजी थे कोमल भाई केस जी, तो कवि भी थे और अच्छी अच्छी कविताएँ लिखते थे वो। हाँ, और वहीं से हमको ये प्रेरणा मिली कि कवि सम्मेलन वगैरह में हम लोग भाग लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता। क्योंकि गोपाल दास नीरज ने कहा था कि भाषा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। ये गोपाल दास नीरज की पंक्तियाँ हैं। लेकिन मुझे तो इतना ही पता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँच गए कवि। हाँ है ना, कवि का कहीं ना कहीं अनुपम स्थान है हमारे समाज में। जी। तो सर कुछ बताया था उन्होंने निराला साहब के बारे में? मैं प्राइमरी में विद्यार्थी था जब वो हमको पढ़ाए थे। इसके बाद वो संयोग से वो भी शिक्षक बन गए। जब निराला जी के साथ से लौट के आए तो इसके बाद वो भी ट्रेनिंग किए थे, अध्यापक बन गए। अब मैं जूनियर में चला गया, मेरा उनका साथ वहीं से छूट गया। कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर हुए आप? जी, इंस्पायर हुआ था। बड़े सरल सादगी के प्रतीक थे कोमल भाई के जी, निराला जी के साथ वो रहते थे। कुछ गुनगुनाएंगे हमारे दर्शकों के लिए? बिल्कुल गुनगुनाऊंगा। और मैं जब नेशनल अवार्ड में गया था तो मुझे डायरेक्टर पूछा कि आपने संस्कृत लिया है तो आप संस्कृत में कुछ सुनाएंगे? हमने कहा गा के सुनाएं कि वैसे? उन्होंने कहा नहीं सुनाइए। तो मैंने सुनाया था, गा के ही सुना दीजिए। गा के करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीं अपरेण मालां मराल पृष्ठासन सन्नविष्टां सरस्वतीतां शीर्षा नमामि। वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत् साक्षी रूपं नमामः। सदेकं निधानं निरालम्बमीशं भवाम्बोधिपोतं शरणयं व्रजामः। ये माँ बीणा पाणी की मैंने स्तवन किया उनका। तो इस समय रिटायरमेंट में है, तो रिटायरमेंट के बाद हाँ कैसी दिनचर्या है? दिनचर्या मेरे, एक आदमी ने कहा चौबे जी का आपका समय कैसे कटेगा? मैंने कहा समय मुझे कम पड़ जाएगा। अब आज देखिए जिले के जितने भी विद्यालय हैं, चाहे वो बाबू फौजदार सिंह का हो, चाहे नंदलाल निषाद का हो, चाहे वो प्रेम प्रकाश यादव का हो, चाहे आपका संजय राय का इनोवेटिव हो, जितने भी विद्यालय जनपद में हैं वो मेरे वाणी को सुनना चाहते हैं। और मैं साहब अपने किराए भाड़े से जाता हूँ पत्रकार महोदय, अब मुझे लोगों से ऊर्जा मिलती है। बहुत क्रूशल सवाल मैं अंतिम क्षणों में पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर कोई
कवि बनना चाहता है तो कैसे बन सकता है, क्या मेहनत कर? कवि बनने के लिए पारिवारिक माया मोह से छोड़ के उसको एक अलग संसार बनाना पड़ेगा, उसको प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा, और जब वो प्रकृति से जुड़ जाएगा ना तो आनंदमय हो जाएगा, सारी उसकी व्यथा दूर हो जाएंगी। आजकल कोई हंस नहीं रहा है, सब लोग तनाव में जी रहे हैं, और जो प्रकृति से जुड़ गया उसके सामने आनंद ही आनंद है। खैर, ये थे हमारे साथ यादव जी, जिन्होंने बहुत ही मैच्योरिटी के साथ, उत्सुकता के साथ ये बताने की कोशिश की अगर आप कवि बनना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बलिदान देना होगा, त्याग करना होगा अपने वैभवों का, अपने सुखों का, अपने परिवार का, तभी जाके आप समाज सेवा में तल्लीन हो पाएंगे। दोस्तों, इस तरीके की ज़मीनी खबर के लिए आप देखते रहे न्यूज़ ताबड़तोड़। न्यूज़ ताबड़तोड़ का हमेशा से ये प्रयास रहा कि जो बिखरी हुई प्रतिभाएं हैं, पर्सनालिटीज़ हैं, उनको कहीं ना कहीं उन्हें खोज कर आपके सामने लाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। मेरा नाम बलवीर कश्यप है, आप देख रहे हैं न्यूज़ ताबड़तोड़, कैमरामैन आनंद शर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।